ये लाइन सुनकर कई लोग असहज हो जाएंगे, कुछ लोग गुस्सा होंगे, कुछ लोग कहेंगे ये भगवान के खिलाफ है। लेकिन एक पल रुकिए, क्योंकि जो बात आज हम करेंगे वो न मंदिर के बोर्ड पर लिखी है, न ज्यादातर धार्मिक किताबों में। ये कहानी सिर्फ तिरुपति की नहीं है, ये कहानी उस सिस्टम की है जिसने तिरुपति को जन्म दिया। और साफ कर दूं, ये वीडियो आस्था तोड़ने के लिए नहीं है, ये अधूरी कहानी पूरी करने की कोशिश है। ये कहानी है एक पहाड़ी की, एक रहस्यमयी मूर्ति की और उस सिस्टम की जो आज दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बन चुका है। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो तिरुपति को आप सिर्फ मंदिर नहीं, एक चलता फिरता इतिहास मानने लगेंगे। कहानी शुरू होती है एक गाय से। लोक कथाओं के अनुसार सैकड़ों साल पहले तिरुमला की पहाड़ियों में एक अजीब बात देखी गई। एक गाय रोज जंगल में जाती और वापस आकर दूध देना बंद कर देती। मालिक को शक हुआ। एक दिन उसने पीछा किया और देखा कि गाय एक पत्थर पर खुद ही दूध गिरा रही है। जब गुस्से में उस पत्थर पर चोट की गई तो पत्थर से खून निकल आया और यहीं से उस जगह को दैवीय मान लिया गया। लेकिन अब रुकिए, इतिहास में एक सवाल हमेशा अनदेखा कर दिया जाता है। क्या एक विशाल मंदिर की स्थापना सिर्फ एक चमत्कारी घटना से हो सकती है, या फिर चमत्कारी कहानियां किसी पहले से महत्वपूर्ण जगह को पवित्र साबित करने के लिए गढ़ी जाती हैं? तिरुमला की पहाड़ियां सिर्फ धार्मिक नहीं थीं। इतिहासकार बताते हैं कि तिरुमला की पहाड़ियां हमेशा से साधारण नहीं थी। ये इलाका प्राचीन व्यापार मार्गों के पास था। दक्षिण भारत के बंदरगाहों से अंदरूनी इलाकों तक जाने वाला रास्ता यहीं से गुजरता था। यानी जहां लोग आते जाते हैं वहीं शक्ति बनती है, और जहां शक्ति होती है वहां मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं बनते, वे नियंत्रण के केंद्र बनते हैं। अब बात करते हैं बालाजी की मूर्ति की। बालाजी की मूर्ति बाकी विष्णु मूर्तियों जैसी नहीं है। रंग काला क्यों है? आंखों पर हमेशा कपड़ा क्यों रहता है? मूर्ति पर पसीना क्यों आता है? बाल असली जैसे क्यों दिखते हैं? भक्त कहते हैं मूर्ति में इतनी ऊर्जा है कि आंखें खुली नहीं छोड़ी जा सकती। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं इस मूर्ति की बनावट स्थानीय आदिवासी देवताओं से मिलती है। संभव है कि ये पहले किसी लोक देवता की पूजा थी जिसे बाद में वैष्णव परंपरा में शामिल कर लिया गया। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। देवता बदले नहीं, बस उनकी कहानियां बदल गईं। इतने सारे राजाओं ने तिरुपति को क्यों अपनाया? अब सोचने वाली बात, अगर तिरुपति सिर्फ धार्मिक जगह थी तो चोल, पांड्य, होयसल और विजयनगर साम्राज्य सभी ने इसे इतना धन, जमीन और ताकत क्यों दी? क्योंकि तिरुपति राज्य के लिए सिर्फ मंदिर नहीं था, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। यहाँ जमीनों का रिकॉर्ड रखा जाता था, अनाज संग्रह होता था, यात्रियों के लिए व्यवस्था होती थी, स्थानीय अर्थव्यवस्था चलती थी। विजयनगर के राजा खुद को भगवान का सेवक कहते थे। असल में वो ये समझ चुके थे, अगर जनता भगवान पर भरोसा करती है तो सिस्टम भगवान के नाम से चलाओ। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कैसे बना? अब आते हैं सबसे रहस्यमयी हिस्से पर। तिरुपति में आज भी कहा जाता है भगवान बालाजी कुबेर के कर्ज में हैं, और भक्त जो दान देते हैं वो उस कर्ज को चुकाने के लिए है। अब सोचिए, भगवान को कर्ज में दिखाना कितना शक्तिशाली विचार है। यह दान सिर्फ श्रद्धा नहीं, जिम्मेदारी बन जाता है। आप दान नहीं दे रहे, आप कर्ज चुका रहे हैं। यही कारण है कि तिरुपति में दान कभी रुकता नहीं। यह आस्था नहीं, मानव मनोविज्ञान है। फिर अंग्रेज आए। ब्रिटिश शासन को इस तरह के स्थानीय सिस्टम पसंद नहीं थे। उन्होंने जमीन अपने नाम की, टैक्स सीधे सरकार को लेने लगे, मंदिरों को प्रशासन से अलग कर दिया। तिरुपति बच तो गया, लेकिन उसका रोल बदल गया। अब वो पूरे सिस्टम का केंद्र नहीं, सिर्फ पूजा की जगह बन गया, और हम उसका असली इतिहास धीरे धीरे भूलते चले गए। आखिरी सवाल जो सबसे जरूरी है, यह वीडियो ये नहीं कहता कि तिरुपति झूठ है, और यह भी नहीं कहता कि सब कुछ चमत्कार है। सच बीच में कहीं है। तिरुपति आस्था प्लस राजनीति प्लस अर्थव्यवस्था, तीनों का मिश्रण था। समस्या तब होती है जब सवाल पूछना अपराध बना दिया जाता है, क्योंकि इतिहास डर से नहीं, सवालों से जिंदा रहता है। अब सवाल आपसे है,
क्या तिरुपति सिर्फ भगवान का घर है या फिर एक ऐसा सिस्टम जिसे समझना हमें कभी सिखाया ही नहीं गया? अगर ये वीडियो आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर करता है तो कमेंट में अपनी राय लिखिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसे अनसुने इतिहास सामने आने चाहिए तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए।